हुई, 3 विधानसभा चुनाव आप हार चुके हैं, मंथन कर लिया होगा क्या कमी रही, तो अब आपको ऐसे में लगता है कि जो आने वाला चुनाव होगा वो और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा? देखो, बीच में कोई उपचुनाव हो जाए तो अलग बात है, और अगर कोई उपचुनाव ऐसी जगह हो गई जहाँ पे अगर मुझे लगता है, मैंने तो कहा भाई अभी जो तीनों जो भ्रष्टाचार में जो एमएलए पकड़े गए इनको हटाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी विधायकी को खत्म किया जाए। अब ऐसे में जैसे 2 सीट एससी रिजर्व, 1 सीट आरएलपी की हनुमान जी के वहां से लड़ते हैं। मुझे लगता है जैसे अभी ये चुनाव होता तो जैसे बयाना की सीट है और एक वो हिंडौन की सीट है। अब मैंने सोच रखा था अगर चुनाव हो जाए तो हिंडौन की सीट पे हम कोई थर्ड मोर्चे से ऐसा कैंडिडेट उतार दें, क्योंकि हिंडौन की जातीय समीकरण थर्ड मोर्चे के पक्ष में है, तो वहाँ भी ट्राई कर लेते, एक प्रयोग कर लेते आम चुनाव से पहले। वो हमें भी पता लग जाता कि थर्ड मोर्चे में कोई वैक्यूम है कि नहीं है, तो लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ये मन है कि 2028 का जो चुनाव है उस पर केवल खुद की सीट कौन सी होगी या खुद कैसे एमएलए बनूंगा इस पर ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान है कि मेरे कम से कम मैं जाऊं तो मेरे साथ 5-10 साथी और भी मेरे साथ विधानसभा में जाए, जो बेचारे मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो 5-10 लोग वही जाएंगे, लेकिन जो ना पहले कोई एमएलए घर में पैदा हुए, ना जिनके बाप एमएलए मंत्री रहे, वो साधारण जो छात्र राजनीति से निकल कर या पंचायत राज की राजनीति से निकल कर जिन्होंने खुद ने राजनीति में काम कर रहे हैं, मुकाम पाने की प्रयास कर रहे हैं मेरी तरह, उन लोगों को कहीं बैठेगा तो उन लोगों को साथ लेके जाएंगे। तो क्या ये मानना चाहे कि अगर आज भी राजस्थान में उपचुनाव हो जाते हैं तो नरेश मीणा एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर कहीं उपचुनाव होता है परिस्थितियां मेरे अनुकूल बनती है, ऐसा है देखो आचल बहन, ऐसा लगता है कि नरेश मीणा कहीं लड़ रहा है, लेकिन वोट आया ना, अंता में मुझे वोट मिला, छबड़ा में वोट मिला, देवली उनियारा में वोट मिला, तो हमें भी तो अपना देखना पड़ता है कि हम कितने उसमें हैं।